इन प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है कितना, ये देखिए 9 नहीं है, चैप्टर 10 है। कितना, चैप्टर नंबर 10 है इस मछली, जिसका नाम है मछली। इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जानते हैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कम से कम 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपका 5 से 7 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम है कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा। 2026 का बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अगर आप लाना चाहते हैं 450 प्लस, अगर आप 450 प्लस का टारगेट रखते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ 450 प्लस की तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। इससे कम की नहीं, 450 प्लस जिसका भी लाना है 450 प्लस का टारगेट रखे हैं। इस चैनल पर बने रहिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की जाती है। इस पर एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाता है, एकदम एक्सप्लेन कर करके, ठीक है ना। तो आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि क्या करें, वो भी टॉपर बन सके। आपके दोस्त सभी भी टॉपर बन सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। देखिए ये चैप्टर नंबर 10 मतलब मछली कहानी का क्या है, ये क्वेश्चन है। पूछा रहा है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे या फिर छाता के नीचे। तो याद रखिएगा, जानते हैं प्यारे बच्चों, जब संतु बारिश हो रही थी वो भीगने के लिए जानते हैं कहाँ खड़ा हो गया था, मकान के नीचे खड़ा हो गया था। कहाँ पे, मकान के नीचे खड़ा हो गया था। ऑप्शन बी याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की कैसी रचना है। काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जय हिंद उनकी कैसी रचना है, कैसी शुक्ला जी की रचना है, तो यही पूछा गया। तो याद रखिएगा काव्य संग्रह, क्या रखिएगा, काव्य संग्रह की रचना। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ला जी शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे। शुक्ला जी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय पे किस पद पर रहे थे, मतलब वो क्या थे। किरानी थे, एसोसिएट प्रोफेसर, मेंटेनेंस इंचार्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या थे, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में शुक्ला जी किस पद पर थे। तो याद रखिएगा एसोसिएट प्रोफेसर, क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। वारेन डंगवाल की, रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर विनोद कुमार शुक्ल की। तो पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल, जो कहानी को क्या लिखे हैं, मछली कहानी को भी लिखे हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, मछली कहानी शुक्ला जी की किस संग्रह से ली गई है। मछली कहानी शुक्ला जी की किस संग्रह से ली गई है। तो आपका ऑप्शन ए है महाविद्यालय, सब कुछ होना बचा रहेगा, पेड़ पर कमरा, खिलेगा तो देखेंगे। ये किस कहानी से, जो हम लोग मछली अभी पढ़ रहे हैं, ये किस शुक्ला जी के किस संग्रह से ली गई है। तो याद रखिएगा महाविद्यालय संग्रह से। क्या, महाविद्यालय संकलन से, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी के दौड़कर जाने को कहा था या फिर वर्षा के कारण। कथाकार जो थे वो मछली लेकर घर जाने के लिए क्यों दौड़ रहे थे, क्यों दौड़ रहे थे, वही पूछा है। तो देखिए याद रखिएगा, मछली मर जाने की डर था, क्योंकि मछली को जब पानी से निकाल दिया जाता है तो क्या हो जाती है, वो मर जाती है, ठीक है ना। जल ही जीवन है, मछली का जल क्या है, जीवन होता है। तो इसीलिए वो मछली के मर जाने का डर था, इसलिए वो दौड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी, 2 गो, 3 गो, 4 या फिर 5। तो याद रखिएगा कथाकार के झोले में कुल 3 मछलियाँ थी। कितना, 3 गो मछली थी। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिताजी ने पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, मतलब पिताजी कितने मछलियाँ खरीद के दिए थे। तो जब झोला में 3 गो मछली थी तो तीने को खरीदे होंगे ना। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 गो। अगला प्रश्न की देखिए और बढ़ते हैं, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। क्या कहानी है, बहादुर, मछली, विष के दांत या फिर कुहासा। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कौन सी कहानी, जो ये हम लोग मछली अभी पढ़ रहे हैं, यही क्या है, विनोद कुमार जी शुक्ल के द्वारा
ये रचित कहानी, ऑप्शन बी याद रखिएगा, एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म स्थान पूछा है, मतलब किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुई? जय हिंद जो उनका पहला कविता संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ है? तो वही पूछा गया, कब प्रकाशित? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। कब प्रकाशित हुआ है प्यारे बच्चों? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको। इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में। कब? 1971 में क्या हुआ था? जय हिंद जो पुस्तक थी वो प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मछली, मछली से कौन डर रहा था? संतु, भग्गू, कथाकार की माँ या फिर कथाकार की बहन? मतलब मछली जो पूछ रहा है, मछली से मतलब कौन डर रहा था? तो कौन डर रहा था? आपको मालूम है ना, हम कहानी पढ़ाए हैं कि कौन डर रहा था? संतु डर रहा था। कौन? संतु जो था वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा डर रहा था मछली से, कि मछली कहीं काट ना ले। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे? अपनी परछाई देखना चाहते थे। तो मृत मछली की, तैरती मछली की, छोटी मछली की या फिर बड़ी मछली की? तो आपको याद है ना, दीदी ने क्या कहा था कि मृत मछली की आंखों में देखने से क्या दिखती है? छाया। तो मतलब मृत मछली। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? अपनी परछाई नहीं दिखती है। तो जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली या फिर रोहू मछली? रोहू मछली। मतलब किस मछली से झांक झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो किस मछली के? तो देखिए, मतलब अगर झांकेंगे, मृत मछली में झांकेंगे ना तो अपनी परछाई नहीं दिखेगी। क्या होगा? नहीं दिखेगी। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, मसाला कौन पीस रही थी? मसाला, लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बुआ। मसाला कौन पीस रही थी? मसाला का बात, तो वहाँ पे मसाला पीसने वाला काम सिर्फ एक कर रही थी, माँ जी करती है। कौन सी? माँ सिर्फ करती है। लेखक की माँ क्या करती है? मसाला पीसने का काम करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक या फिर ऑप्शन डी उपन्यास। नौकर की कमीज, तो नौकर की कमीज कैसी रचना है? याद रखिएगा, नौकर की कमीज जो रचना है, विधा है, मतलब वो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपन्यास। अगला प्रश्न याद रखिएगा, 17 नंबर है कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? मतलब जब उनकी पिताजी, लेखक के पिताजी मछली खरीदे थे तो कितनी मछलियां मरी हुई थी? एक, दो, तीन या फिर चार? पहले तो याद रखिएगा कि वो 3 गो मछली खरीदे थे, जिनमें से जानते हैं प्यारे बच्चों, एगो मछली क्या हो गई थी? मर गई थी। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एगो मछली क्या हुई थी? मरी हुई थी और 2 गो जिंदा थे। आगे देखते हैं, लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? जो लेखक थे वो मन ही मन क्या सोच रहे थे? एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछलियाँ को पिताजी से लेकर भाग जाएंगे, पिताजी से मांग लेंगे, या फिर सभी मछलियाँ को खा जाएंगे, सभी मछलियाँ को कर में डाल देंगे। मतलब क्या करेंगे? लेखक क्या सोच रहे थे मन ही मन? तो लेखक क्या सोच रहे थे? एक मछलिया को पिताजी से मांग लेंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये प्रश्न आएगा तो आप बना सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं कि नहीं ऑब्जेक्टिव? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन ठंड से काँप रहा था? कौन ठंड से काँप रहा था? कथाकार, संतु, भग्गू, कथाकार की बहन। कौन ठंड से काँप रहा था? तो आप याद रखिएगा, कौन? जो संतु था ना, वो क्या कर रहा था? डर से बहुत ही काँप रहा था कि मछलियाँ कहीं काट न ले हमको। आगे है, किस साधन किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी?
पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या फिर चौकी के ऊपर? तो मछली या फिर मीट और जो भी कटाता है तो क्या पाटे के ऊपर कटाता है, मालूम है ना आपको? एक लकड़ी का बना रहता है, उसी पर काटा जाता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? किस घर में? नहीं, अगर ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किस घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, मैंने किसे, किसे, हाँ, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भग्गू को, लेखक को या फिर माँ को? तो मतलब किसको अच्छा नहीं लगता था कि घर में मांस मछली बने? तो याद रखिएगा, सिर्फ माँ को क्या होता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था। माँ बोलती थी कि मछली उछली ये सब कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो उनको अच्छा नहीं लगता, भले वो मसाला पीस रही थी, उनका मजबूरी था, पर उनको अच्छा नहीं लगता था कि मीट मछली मांस वांस बने या फिर मछली। प्रश्न संख्या 22 से, मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल को किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कोठरी की बात। ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन सेम हम आपको पहले भी बताए थे। 1-2 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि महाविद्यालय से क्या हुआ है, इस मछली कहानी को लिया गया है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतु, महंतु, भग्गू या फिर नरेन? परिवार के नौकर जो था उसका क्या नाम था? तो परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू नाम था। क्या नाम था? भग्गू। मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के जो छोटे भाई थे उनका नाम, तो भग्गू, जग्गू, संतू, दीनू। कहानीकार के अब छोटे भाई का नाम पूछा है, तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? जो नाम था संतू, जो क्या कर रहा था, मछली से बहुत ही डर रहा था, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतू क्या था, उसके छोटे भाई का नाम था। कहानीकार के लेखक के छोटे भाई का नाम क्या था? संतू नाम था। अगला प्रश्न है, घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू ने, संतू ने, माँ ने या फिर पिताजी ने? तो वो पिताजी बोले थे। पिताजी बोले थे किसको? नरेन को, कि अगर नरेन घर में घुसे तो उसके हाथ पैर क्या कर देना, तोड़ के बाहर फेंक देना। याद रखिएगा, पिताजी ने कहा था। और किससे कहा था? तो भग्गू से कहा था, अपने नौकर से, ठीक है ना। अपने नौकर से कहा था कि उसका हाथ पैर तोड़ देना, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिताजी। आगे है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? जो संतु था लेखक का छोटा भाई, वो मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए या फिर कुएं में डालने के लिए? संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? क्योंकि जो मछलियाँ क्या हो रही थी, छटपटा रही थी, मतलब मरने का डर था, तो इसलिए कुएं में डालने के लिए लेके भाग गया। क्या किया? कुएं में डालने के लिए लेके भाग गया। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भग्गू संतू के पीछे क्यों क्यों पीछे पीछे क्यों भागा? जो भग्गू था वो संतू के पीछे क्यों भागा? संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए या फिर संतू को समझाने के लिए? तो भग्गू तो पहले याद रखिएगा कि उस घर का नौकर था, और वो जब मछली काट रहा था तब तक संतू क्या किया, एक मछली उठाया और दौड़ के भागने लगा उसको कुआं में डालने के लिए। तो वही क्या किया, भग्गू क्या किया, संतू के पीछे इसलिए भागा क्योंकि वो मछली छीनने के लिए क्या था, मछली छीनना चाहता था, ठीक है ना। मछली छीनने के लिए क्या किया, भग्गू भी था, वो संतू के पीछे पीछे भागने लगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर याद रखिएगा, सही उत्तर है। फिर आगे है 28 नंबर प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल की जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1936 में, 1 जनवरी 1937 में, 1 जनवरी 1938 में या फिर 1 जनवरी 1939 में? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म, विनोद कुमार शुक्ल जी कौन है? तो मछली कहानी के लेखक है। मछली कहानी के क्या है, ये लेखक है। क्या है, मछली कहानी के लेखक है। तो इन्हीं का जन्म पूछा गया है, तो जन्म क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 में। ऑप्शन बी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, 100% सही है। अगला प्रश्न है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई,
कालापन, लालिम या फिर श्वेत। क्या आ रही थी? मरी हुई मछली की आंखों में क्या आपको दिख रही थी? मतलब उस कहानीकार को क्या दिख रही थी? तो क्या दिख रही थी? परछाई। मरी हुई आंख क्या नजर आ रही थी? परछाई। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजानंद छत्तीसगढ़, दुर्गानंद छत्तीसगढ़, नेवरा बिहार, नालंदा बिहार। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, राज राजनांद छत्तीसगढ़। राजनांद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर दिन पूछेगा तो 1 जनवरी 1937 में, ठीक है ना, 1937 में इनका जन्म हुआ था। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? क्या पूछ रहा है 31 नंबर प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? 1988 से 1990 तक, 1990 से 1992 तक, 1992 से 1994 तक, या फिर 1994 से 1996 तक। कब से कब तक रहे थे वो अतिथि साहित्य के रूप में? अतिथि साहित्य के रूप में वो कब से कब तक रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल जी निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार कब से कब तक रहे थे? तो याद रखिएगा कब से कब तक रहे थे वो। तो वो रहे थे 1994 से लेकर 1996 तक, 1994 से 1996 तक। याद रखिएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ला जी। शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। शुक्ला जी की कहानी संग्रह मतलब कि कौन सी संग्रह है? नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, या फिर पेड़ पर कमरा। शुक्ला जी की कहानी संग्रह मतलब कहानी कौन सी है शुक्ला जी की? इसमें से कहानी संग्रह कौन सी है? तो याद रखिएगा, पेड़ पर कमरा क्या है? उनकी कहानी संग्रह है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शुक्ला जी मतलब विनोद कुमार शुक्ल जी की ये कहानी संग्रह है, पेड़ पर कमरा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब कब सम्मानित किए गए? क्या करा है कि विनोद कुमार शुक्ल जी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए थे? किस? 1993 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। तो वो कवि शेखर सम्मान से 1999 ईस्वी में क्या हुए थे? पुरस्कारित हुए थे। 1999 ईस्वी में उनको पुरस्कार मिला था कवि शेखर सम्मान का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 1999 ईस्वी में उनको विनोद कुमार शुक्ल जी को दयावती मोदी कवि शेखर का सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है 34 नंबर, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा मतलब कौन? घर में मछली कौन काटता था? इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि घर में मछली कौन काटता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, या फिर भग्गू के द्वारा। तो वो कौन मछली काटने का काम कौन करता था? नौकर, जिसका नाम क्या था? भग्गू। मतलब भग्गू के द्वारा क्या किया जा रहा था? घर में नौक क्या कर रहा मछली काटी जा रही थी। एक तो ये हो गया कि मछली कौन काट रहा था? तो लेखक भग्गू, ठीक है ना, भग्गू। और मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ। और किसको घर में, याद रखिएगा, अगर किसको घर में मछली बनाने का मन नहीं था तो माँ का, इसका माँ का मन नहीं करता था, नहीं तो बाकी सब लोग मछली। और घर में मछली सिर्फ कौन खाता था? तो पिताजी ही क्या करते थे? सिर्फ मछली खाने का काम करते थे। देखिए ये 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है ना, 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आप बताइएगा हमको कि कुल कितना प्रश्न आप सही किए हैं, ठीक है ना। 34 में आप कुल कितना प्रश्न को सही करके लाए हैं, आपको मतलब पहले से याद था। अगर आप इसमें से 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो मतलब मानिए कि आपका 450 प्लस आ जाएगा। 450 प्लस एकदम है कि 100% आपका लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए जिस भी बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है, हम ऑब्जेक्टिव पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया समझिए उसका 450 प्लस फिक्स है। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव पर क्या करते हैं, देखिएगा हमारा ज़्यादातर वीडियो ऑब्जेक्टिव के ही द्वारा प्रकाशित होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही हमारा वीडियो आता है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो भी बच्चा पढ़ लिया, एक तो ऑब्जेक्टिव आसान होता है और दूसरा पढ़ने में भी मज़ा आता है।
ऑब्जेक्टिव आसान भी रहता है और पढ़ने में भी मज़ा रहता है। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव लाते हैं कि बच्चे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और मतलब 90% 95% मार्क्स लाएँ, ठीक है ना? 90-95% मार्क्स ला के एकदम अपने माँ-पिताजी का नाम रोशन करें। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त सभी भी क्या कर सकें, 450 प्लस ला सकें। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।